तब तो महिमा करते हो। उन्होंने तो ऊंचे से ऊंचे बाप को ठिक्कर भित्तर में कह दिया। ये क्या हुआ? बाप की ग्लानि। इस दुनिया में मुझे ये संदेश पहुंचाना है, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। परमात्मा को सर्वव्यापी कहना रॉन्ग है। गीता में लिखा है परमात्मा परम धाम के निवासी है। बाइबल में लिखा है गॉड विच लिव्स इन सेवंथ हेवन इज लाइट। कुरान में लिखा है अर्श आजम, परमात्मा कहाँ है? सातवें आसमान में है। सभी ने उंगली ऊपर दिखाई, कहते समय कहते वो तो ऊपर वाला ही जाने, ऐसे नहीं कहते कण कण वाला जाने। कोई क्रिकेटर है, सेंचुरी हो जाती तो परमात्मा को याद करते, कहाँ देखते? ऊपर देखते। जब भी किसी की नजर जाती है भगवान, तो कहाँ देखता है? ऊपर देखता है। इससे सिद्ध होता है कि भगवान कहाँ है? ऊपर है, निराकार है। तो ये दुनिया में उनकी ग्लानि हुई कि वो पत्थर ठिक्कर भित्तर में है। द्वापर युग से जो भी साधु संत होकर के गए, उन्होंने आगे आने वाला कलयुग देखा और उन्होंने ये देखा कि प्राणी मात्राओं पर बहुत अत्याचार होंगे, जो आज हो रहे हैं। इसलिए उन्होंने कह दिया कि प्राणी मात्राओं में भगवान को देखो। इसका मतलब सही में उनमें भगवान नहीं है, पर उन पे अत्याचार न हो, इसलिए कहा। द्वापर युग में वहां से, द्वापर युग के बाद संत मीराबाई होकर के गए। उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति की, तो उनके मन में श्री कृष्ण था, तो उनको जहां वहां श्री कृष्ण ही दिखाई देता था आंखों के सामने। फिर उन्होंने कह दिया जित देखो तू ही तू, तू ही तू। तो सुनने वाले ने समझ लिया कि परमात्मा कहाँ है? कण कण में, सब में है। और ऋषि मुनियों ने तो ये भी कह दिया नेति नेति, नहीं जानते नहीं जानते। वो बेअंत है। उसकी महिमा इतनी है कि सागर को शाही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, आकाश को कागज बनाओ, फिर भी नहीं लिख सकते। तो महिमा तो इतनी ऊंची है उनकी, परंतु वो कण कण में तो नहीं है। तो वे खुद जब कहते हैं, जब वो खुद कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य, गीता में वचन दिया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं स्मृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। माना मैं भारत में अवतरित होऊंगा जब धर्म की अति ग्लानि होंगी। तो वो हर संगम युग में, सतयुग में नहीं, त्रेता में नहीं, द्वापर में नहीं, कलयुग में नहीं, हर संगम युग में अवतरित होते हैं और अनेक अधर्म का विनाश, एक सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। यह है उनका कर्तव्य और वो कल्याणकारी है। इस दुखमय संसार को सुखमय बनाते हैं, यह उनका कर्तव्य। वो पतितों को पावन बनाते, सृष्टि सहित तत्वों सहित आत्माओं को भी पावन बनाते हैं। वे तमो प्रधान से
सतो प्रधान सृष्टि बनाते हैं। यह है उनका कर्तव्य। दुनिया वाले इस कर्तव्य को न जानने के कारण, पत्थर बुद्धि होने के कारण, पत्थर ठिक्कर भित्तर सब में परमात्मा को ठोक दिया। उन्होंने ऊंचे के ऊंचे बाप को पत्थर ठिक्कर में ठोक दिया।